नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जयेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर अनूपपुर के प्रशांत नगर पालिका से है, जहां डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री विसाहू लाल सिंह द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिला स्तरीय अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत प्रदेश में 5 करोड़ 90 लाख लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं। सरकार द्वारा पात्र उपभोक्ता की पड़ताल की गई तो प्रदेश में 4 करोड़ 90 लाख लाभार्थी दस्तावेज हैं। प्रदेश में 25,400 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। प्रदेश भर में प्रति माह 2,70,000 टन गेहूं चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदद से वितरित किया जा रहा है। जो योजना प्रधानमंत्री की चलाई गई है, इस योजना के तहत किस प्रकार किस वर्ग के लोगों को इसमें फायदा पहुंचेगा? वर्ग की बात है आपने वर्ग कई तरह के मतलब एक तो वर्गीकरण जाति से होता है, एक वर्गीकरण इसमें जो सरकार की पात्रता होती है, तो इसमें जो है वर्गीकरण चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, इसमें जाति और धर्म और वर्ग की बात नहीं है। जो गरीब है, जैसा कि गरीबी रेखा की जो सूची वो तो है ही, और साथ ही साथ जो जनजाति है, जनजाति आदिवासी क्षेत्र में वन भूमि का वो मिला है, क्या कहते हैं वनाधिकार पर, वो इसमें आते हैं। छोटे 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 दुकान धंधा करके व्यापार कर रहा हो, अन्न मनिहारी का काम कर रहा हो, अन्न जो छोटा क्या कहें हम जो गरीब आदमी और इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार की योजना और इस योजना से हिंदू समाज का सेवा का जो भाव है वो साफ ये प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत जानकारी दे रहे हैं। अगली खबर अनूपपुर से है, जहां मुख्य परिषद अधिकारी के सकारात्मक सोच के बाद बंजर पड़ी जमीन को सुंदर पार्क का रूप दिया गया। राजनगर के रविवार बाजार में स्थित बंजर पड़ी जमीन पर कई वर्षों से कचरे का ढेर जमा हुआ था। उस जमीन का उपयोग किसी भी तरह से नहीं किया जा रहा था। नगर परिषद बनते ही मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेंद्र कुशवाहा जी के सकारात्मक सोच के बाद वाहन पार्किंग और सार्वजनिक पार्क बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। जल्द ही नगर परिषद बनगवा को रविवार बाजार का वाहन पार्किंग की सुविधा और सार्वजनिक पार्क की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। नगर परिषद द्वारा वाहन पार्किंग और सार्वजनिक पार्क स्थल पर वृक्षारोपण भी कराया जा रहा है, जिससे कि पार्क स्थल हरा भरा नजर आए और वातावरण शुद्ध रहे। उद्देश्य वृक्षारोपण का है। गवर्नमेंट का आदेश भी है, लगातार वृक्षारोपण करना था। जुलाई से ही गवर्नमेंट का अंकुर कार्यक्रम के हिसाब से मुख्यमंत्री जी का आदेश था। उस आदेश के तहत पहले भी हम लोगों ने वृक्षारोपण करवाया है। ये ज़मीन थोड़ा सब्जी मंडी से लगी हुई थी और पड़ी थी, गंदगी थी, बहुत ज़्यादा लोग पन्नी अन्नी फेंकते थे, उड़ के बहुत गंदा सा लगता था। तो हमने सोच के इसको गार्डन बनाने के लिए पार्क, छोटे बच्चों को, जैसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक प्लेटफार्म मिलेगा और वहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा पार्क बना देंगे। और यहाँ पर पूरे में अपन झूला वूला सोचे हैं। अगली खबर अनूपपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम कोटमा जब पड़ासी के लिए जा रहे थे तो इसी दौरान कुशियारा रेलवे अंडरब्रिज के पास सड़क दुर्घटना में घायल एक छात्रा सड़क मार्ग के किनारे गिरी पड़ी थी, जिसे देखकर भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने अपना वाहन रोकते हुए घायल मूर्छित अवस्था पड़ी छात्रा को अपने वाहन से उठाकर कोतमा कालेरी चिकित्सालय ले गए। उसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गई।
भाजपा जिला अध्यक्ष ने मानवता की मिसाल पेश की। मध्य प्रदेश में गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। वहीं प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विसाहू लाल सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में आयोजित अन्न उत्सव गरीबों का उत्सव है। मध्य प्रदेश में गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। साथ ही गरीबों के लिए कहा कि गरीबों के लिए यह कार्यक्रम त्यौहार के समान है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ 90 लाख लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना का चावल और गेहूँ कितना 5 किलो प्रति सदस्य के मान से उनको दिया जा रहा है। अनूपपुर जिले में अभी इस माह सितंबर का खाद्यान्न प्रारंभ वितरण होगा। आज अन्न उत्सव का दिनांक है 7 तारीख में। पूरे जिले में अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। सभी दुकानें खोल के वितरण प्रारंभ है। यहाँ पर 2104 हितग्राही परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। ये गरीब कल्याण योजना है, गरीबों के लिए शासन ने चलाया है, तो हमको लगता है कि गरीबों के हित में अच्छा काम हो रहा है। और आज का कार्यक्रम माननीय खाद्य मंत्री जी के मुख्य अतिथि में आयोजित था। इसमें जिले के कलेक्टर महोदय भी उपस्थित थे और भी जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि थे। गरीब कल्याण योजना का अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में कोतमा सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा थाने में शिकायत देकर एफआईआर की मांग की गई है। ब्राह्मण समाज ने लिखित में शिकायत देते हुए ये आरोप लगाया कि नंद कुमार पर सामाजिक द्वेष पैदा करने का आरोप है। उनके खिलाफ समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने और सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला बयान देने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। नंद कुमार पहले भी ब्राह्मण समाज और हिंदू देवी देवताओं पर ऐसी टिप्पणियां करते रहे हैं। आज के ज्ञापन का मामला ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं, उनके पिताजी ने जो एक वर्ग विशेष में खासकर ब्राह्मण समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है, पूरे समाज को उन्होंने वो किया है, मतलब कलंकित किया, अपमानित किया है। उस आक्रोश का परिणाम है आज का ज्ञापन। आज के ज्ञापन का मामला ये है कि अगली खबर बालाघाट जिले से है, जहां किरनापुर थाना अंतर्गत किन्नी चौक के ग्राम कोदो बर्रा मार्ग पर नाले के पास से कुछ दूरी पर ही 6 सितंबर को दोपहर 3 बजे साइकिल से स्कूल से अपने घर जा रही एक छात्रा को एक अज्ञात युवक ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल किन्नी में कक्षा 11वीं की छात्रा है, जो प्रतिदिन साइकिल से अपने ग्राम कोदो बर्रा की लड़कियों के साथ स्कूल आना जाना किया करती थी। बता दें कि छात्रा स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने गांव की लड़कियों के साथ वापस लौट रही थी। ग्राम किन्नी से कोदो बर्रा मार्ग पर नाले से कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपा एक युवक हाथ में कुल्हाड़ी लिए अचानक निकलकर मार्ग पर आया और छात्रा नेहा की साइकिल रोककर उसके गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे छात्रा की मौत हो गई। कल 4 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि किसी लड़की की बॉडी
कीड़ी कोदावला रोड पर मिली हुई है। तो सूचना पर तत्काल वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक लड़की का शव पड़ा हुआ था जिसके गले पर धारदार हथियार से चोट हुई थी। वहाँ उसके पिता की रिपोर्ट पर आरोपी किरण पिता मोहनलाल मर्सकोले के विरुद्ध 302-341 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं। उसके घर पर, उसके ससुराल में और उसके अन्य रिश्तेदारों के यहाँ लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन अभी आरोपी फरार चल रहा है। जल्द शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कल अगली खबर राजधानी भोपाल से है, जहां प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में योजना समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया कि आसाराम चौराहे से आचारपुरे तक का जो रोड है वह पीडब्ल्यूडी का है और जिसका चौड़ीकरण होना था वह रोड लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन लोगों ने वहां पर अतिक्रमण कर लिया था, जिससे लोगों की आवाजाही में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। इस कारण आज मनोज उपाध्याय अनुविभागीय अधिकारी और नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नासिर खान का कहना है कि जल्दी रोड को चौड़ा किया जाएगा। अगली खबर चंदेरी से है, जहां आगामी सितंबर माह को 10 तारीख को रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश के प्रतिमाओं की स्थापना होनी है, किंतु कोविड के तीसरी लहर की आशंका या गुजरे कोविड काल की वजह से मूर्तियों पर ऊंचाई को लेकर शासन द्वारा कोई गाइडलाइन जारी न होने से मूर्तिकार असमंजस में है। जब लोकमंच संवाददाता ने इस बारे में शहर के मूर्तिकारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पिछले साल कोरोना काल की वजह से शासन द्वारा 3 से 4 फीट ऊंची मूर्ति बनाने के निर्देश दिए गए थे। इस साल के गणेशोत्सव के लिए कोई दिशा निर्देश जारी न होने के कारण हम पिछले साल की गाइडलाइन का पालन करते हुए 4-5 फीट तक की ही मूर्ति बना रहे हैं। जी, मेरे यहाँ पे मतलब जो शासन की गाइडलाइन आई है उसी हिसाब से अभी कुछ दिन पहले ही शासन की गाइडलाइन आई है, उसमें जो नियम दिए गए हैं उसी हिसाब से अपना मूर्तियों का काम चल रहा है। आपके द्वारा लगभग कितने फुट की मूर्ति बनाई जा रही है? मेरे मतलब 4.5 फीट के समथिंग, बहुत ज़्यादा हाई फीट 5 फीट और 5.5 फीट की समथिंग। जी, मेरे यहाँ। अगली खबर हंडिया से है, जहां नर्मदा नदी के पुल पर दर्जनों हादसों के बाद भी सेतु निगम और राज्य मार्ग के जिम्मेदारों की नींद नहीं खुली। आपको बता दें कि हरदा देवास 2 जिले की सीमाओं को जोड़ने वाली नर्मदा नदी का पुल इन दिनों मध्य प्रदेश सेतु निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की कथित लापरवाही के चलते किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में बैठे हैं। बताया जा रहा है कि नर्मदा पुल पर आए दिन जानवरों का जमघट लगा रहता है। वहीं पुल के ऊपर उभरे भयानक गड्ढे भी वाहन चालकों के लिए हादसे का कारण बनते जा रहे हैं। वही विभाग के सूत्रों के मुताबिक नेमावर से नर्मदा पुल तक पेच वर्क के नाम पर केवल खानापूर्ति दी गई है, जो चंद दिनों में ही पुनः गड्ढे में परिवर्तित हो गई। अगली खबर होशंगाबाद जिले से है, जहां सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रानीपुर में समाज को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें 2 माह पूर्व हुई शादी में दहेज में कार नहीं मिलने के चलते पति ने अपनी पत्नी को इतनी दर्दनाक मौत दी कि जिसे आप देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह हम नहीं कर रहे हैं, ये कहना है मृतका के परिजनों का, जिन्होंने बताया कि हमने हमारी बहन की शादी 2 माह पूर्व ही रानीपुर निवासी अंकित से की थी, परंतु उसके ससुराल वाले और पति शादी के बाद से ही लगातार नवविवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे। वे बोल रहे थे कि तेरे घर वालों ने हमें दहेज में कार नहीं दी। इसी के चलते विगत कुछ दिनों से घर में विवाद भी हो रहा था, जिसमें पति ने अपनी पत्नी से मारपीट की थी, जिसके कारण उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। वही मृतका की हत्या से पूर्व उसके परिजनों से बात हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसका पति और घरवाले उसके साथ दहेज नहीं मिलने के चलते मारपीट कर रहे हैं।
पूरा मामला सर ये 2 महीने पहले हमने लड़की की शादी की, भतीजी थी मेरी। क्या नाम है? प्रीति। तो ये दहेज के चक्कर में सर ये दबाव डाल रहे थे। अभी 4 रोज पहले एक हाथ तोड़ दिया था इनने मार के। फिर हम आज समझाने, फिर दहेज में की बात निकली। बोले सर मैंने कि अभी हमारी व्यवस्था नहीं है, तो धान आन बिकेगी तो उसमें 4 व्हीलर गाड़ी दे देंगे। 4 व्हीलर गाड़ी की इनकी इच्छा थी मांगने की। कौन मांग रहा था? जी लड़के और वो उसका भाई, मतलब जो अपने शादी की चाचा जी सभी, उनकी सबकी साजिश थी कि गाड़ी इनने दी नहीं। कल डायल 100 पर सूचना आई थी कि रानीपुर गांव में एक महिला की खेत पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। जाकर देखा तो प्रीति वाइफ ऑफ अंकित कीर, उम्र 22 साल, 2 माह पहले शादी हुई थी। उसकी डेड बॉडी वहां पर डली हुई थी, सर पर मल्टीपल इंजरीज थी। तो प्रथम दृष्टया 302 का मामला बनने से FIR दर्ज कर ली गई है। पूरा मामला सर ये 2 महीने पहले हमने। अगली खबर होशंगाबाद से है, जहां जिले के नए SP गुरकरण सिंह ने पदभार ग्रहण किया। पदभार के बाद उन्होंने चर्चा में बताया कि मां नर्मदा की पावन नगरी में मैंने पदभार ग्रहण कर लिया है और अभी फिलहाल जिले की पूरी भौगोलिक स्थिति से परिचय कर रहा हूं। आने वाले समय में जो लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो त्योहारों के हो या कोरोना के हो, और ख़ासकर जो क्राइम की स्थिति है, वो अनसुलझे अपराध हैं, उनको दोबारा नए ऊर्जा के साथ उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। जी मैंने मां नर्मदा की पावन नगरी में परसों ज्वाइन कर लिया है और अभी फ़िलहाल मैं ज़िले की पूरी भौगोलिक स्थिति से परिचय कर रहा हूँ और आने वाले समय में जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, चाहे त्योहारों के हों चाहे कोरोना के हो, और ख़ासकर जो क्राइम की स्थिति है, जो अनसुलझे अपराध हैं जो पिछले समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनमें दोबारा से एक नई ऊर्जा के साथ उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो मेजर इश्यूज हैं एरिया के, चाहे वो सिवनी मालवा के हों, सुहागपुर के हों या पूरे जिले के हों, उससे भी एक रणनीति तैयार की जाएगी। अगली खबर इंदौर से है, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर सोमवार को एक साध्वी के बैग से मानव खोपड़ी और हड्डियां मिलने से सनसनी फैल गई। बैग की स्कैनिंग में यह सामान दिखते ही तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जांच पड़ताल में पता चला कि साध्वी अपने गुरु की अस्थियों को विसर्जित करने हरिद्वार ले जा रही थी, लेकिन अनुमति नहीं होने के चलते साध्वी को दिल्ली जाने दिया गया। वही अस्थियां और मानव खोपड़ी को इंदौर में ही रखवा दिया गया है। विस्तारा एयरलाइन से कल दो लोग जो दिल्ली जा रहे थे, तो उनकी चेकिंग के दौरान उनके बैग में एक मानव जो हड्डी थी टूटी हुई और कुछ 1-2 हड्डियाँ और थी वो मिली थी। तो विस्तारा एयरलाइन वालों ने जो साध्वी जा रही थी उसके साथ योग माता सचदेव और उनके साथ एक और उनके साथी थे, वो भी इसी बाबा जैसे प्रवृत्ति के हैं वो भी, तो उनको वहाँ से रोक लिया गया था और उनका सामान जो वापस कर दिया गया था, जो हड्डियाँ जो मिली थी। और सूचना दी गई थी तो उनको दोनों को बुला के थाने पे बुला के पूछताछ की गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि उनके जो एक गुरुदेव थे, उनका कुछ समय पहले देहांत हो गया था, तो उनकी जो अस्थियाँ थी जो विसर्जन के लिए वो लोग हरिद्वार ले जा रहे हैं। अगली खबर जबलपुर से है, जहां क्षेत्रीय विधायक और कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम की लचर कार्यशैली के चलते जोन कार्यालय का घेराव किया गया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की बात कही गई। वही क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग, जल विभाग, विद्युत विभाग टोटल लचर हो चुका है, जिसके चलते हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर फिर भी नगर निगम प्रशासन नहीं जागा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही नगर निगम कर्मचारियों की होगी। आज हम सब कांग्रेस जनों द्वारा आधार ताल जोन क्रमांक 7 का घेराव किया, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांग थी, जो मुख्य रूप से मांग हमारी ये थी कि
आज डेंगू मलेरिया का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया है और नगर निगम के द्वारा कोई भी साफ सफाई, नाली बजबजारी साफ सफाई नहीं हो रही है और यहाँ की स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। नगर निगम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। आम जन कोरोना काल से परेशान था, इस समय मलेरिया से परेशान हो गया है, लेकिन नगर निगम प्रशासन जाग नहीं रहा है और उसी के खिलाफ आज हम हमारे माननीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री लखन घनघोरिया जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने जोन क्रमांक 7 का घेराव किया है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर अखिल भारतीय भारतवर्षीय युवा यादव समाज महासभा ने नगर निगम की हाका गैंग पर विरोध जताते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए बताया कि नगर निगम का जो हाका गैंग है वो रोड पर घूम रहे गाय भैंसों को उठाने का काम करती है। वो कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन हाका गैंग के द्वारा जानवरों के गले में रस्सी बांधकर जमकर घसीटते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है, जिसके वजह से एक गाय की मृत्यु हो गई, जिसका हम विरोध जताते हैं। हम चाहते हैं कि आपके द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। वही ज्ञापन को लेने के बाद सिद्धार्थ बहुगुणा पुलिस अधीक्षक ने कहा, यादव आपको बता दें कि यादव संगठन ने विरोध किया है। सिद्धार्थ बहुगुणा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज अखिल भारतवर्षीय युवा यादव महासभा ने जो ज्ञापन दिया है उस पर उन्होंने कहा कि नगर निगम अमले के द्वारा वाजनामठ में रेस्क्यू के दौरान लापरवाही पूर्वक गाय की मृत्यु हुई है। उस संबंध में मुझे ज्ञापन दिया है, जिसकी हमारे द्वारा विधिवत जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की हाका गैंग है जो गाय भैंस जो रोड में घूमती रहती हैं उनको उठाने का काम करती हैं, वो अच्छा काम करती हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इंसान हैं, हम में बुद्धि है, हम बोल सकते हैं, और जो जानवर है वो तो बोल नहीं सकता है। हम कितने निर्ममता से उनको अपन ऐसा मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके गले में फंदा लगाकर घसीट रहे हैं कि एक गऊ की हत्या भी हो गई बाजनामठ के पास। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं। ज्ञापन इस आशय का ज्ञापन दिया है कि बाजनामठ के पास कोई गाय को रेस्क्यू करते वक्त जो नगर निगम का अमला है उसने उसके साथ कुछ बर्बरता की है, या लापरवाही हुई है, जिसके फलस्वरूप गाय की मृत्यु हुई है। इस आशय का आवेदन जो है दिया गया था, इसकी विधिवत जांच कराई जाएगी या फिर कार्रवाई करेंगे। नगर निगम की अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है, जहां बैकुंठपुर में सरपंच संघ ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली। ये रैली प्रेमा बाग से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय छिंदहाड़ तक रही। तत्पश्चात कलेक्टर कोरिया को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान महेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल भी सरपंच के साथ उनकी जायज़ मांगों को लेकर कलेक्टर कोरिया से चर्चा की। की 16 सूत्री मांग है कि इसमें इनका जो मानदेय पिछले कई वर्षों से 15 वर्ष कौन था क्या था ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो काम होता है ना तो इनको अच्छा मानदेय मिल रहा है और इनकी जो शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कई सारी जो इनको शक्तियाँ प्राप्ति की पंचायत से जो है फौती हो जाता था, नामांतरण हो जाता था, ये सब सारी चीज़ें जो है इनसे छीन ली गई है। तो इन सब चीज़ों को बहुत सारी मांगों को लेके 16 सूत्री मांगों को लेके आज जितने भी पूरे जिले के सभी ब्लॉक के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, इन लोग यहाँ आज एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब को सौंपे हैं कि 16 सूत्री मांग है। अगली खबर मंदसौर से है, जहां पुलिस मुख्यालय भोपाल से स्थानांतरित होकर आए नवागत पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात श्री पांडे आज मीडिया से मुखातिब हुए। पुलिस कंट्रोल रूम पर एक परिचयात्मक प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस कप्तान ने अपने विचार रखे। पुलिस कप्तान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आम जन के प्रति पुलिस का व्यवहार नम्र और अच्छा रहे, साथ ही अपराधियों के प्रति जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती बरती जा सकती है वो अच्छा रहेगा। अगली खबर पन्ना से है, जहां सिविल लाइन चौकी के पीछे खनिज विभाग में आज से कलेक्ट्रेट परिसर पन्ना में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने भीम आर्मी पार्टी के द्वारा आमरण अनशन का आगाज किया गया है। खनिज विभाग
बता दें कि न्याय को लेकर खनिज विभाग पन्ना में प्यून के पद पर पदस्थ गुलाब खान की ड्यूटी के दौरान योजनाबद्ध तरीके से हुई निर्मम हत्या पर न्याय की मांग को लेकर भीम आर्मी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बता दें कि 1 माह गुजर जाने के बाद भी आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है। और ये जो घटना पन्ना ज़िले में हुई है 9/8/2021 की, और अंधेर नगरी चौपट राजा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुलाब खान मृतक प्यून पद पर खनिज विभाग में पदस्थ थे और नौकरी के दौरान कलेक्टर परिषद के अंदर इस तरह की घटना घोर अपराध की श्रेणी में आता है। और भीम आर्मी सामाजिक संगठन यह मांग करती है कि जब तक आमरण अनशन से नहीं उठेगी, जब तक कि जो है तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। हमारी टीम सतना जिले से आमरण अनशन के लिए आ चुकी है और पन्ना की टीम भी यहाँ पर सुनील जी के नेतृत्व में सभी लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। अगली खबर सागर से है, जहां गढ़ा कोटा पथरिया मार्ग पर बाइक सवार 2 ग्रामीणों को एक अन्य बाइक सवार ने टक्कर मार दी। अन्य बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने लूट के इरादे से लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया और फिर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही गढ़ाकोटा थाना पुलिस ने धारा 327 के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। हम पथरिया से चले पथरिया बार एक टिकट तो नहीं मिला, तो एक जन रोकी गाड़ी, तो मैं इधर घूम गया अपन गाड़ी नहीं रोको फूका एक जन और 5 मिनट तो उधर संग मारो चले आए। सोते आए खड़ा कुटा की 4-5 किलोमीटर का है उधर में घोघरा के आए सुबह आए सुबह एकदम हमारा गाड़ी करके उन्हें हमें 2 हाथ में लट गए। हम पथरिया। अगली खबर शिवपुरी से है, जहां प्राइवेट अस्पताल में भ्रूण हत्या के आरोप सामने आए हैं। जब इस संबंध में हुई सौदेबाजी का वीडियो वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद सहरिया क्रांति संगठन की आदिवासी महिलाओं ने अस्पताल का घेराव कर दिया। चीज़ों पर नहीं देख सकता। हम जो किसी टाइम हम लंच में भी जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, उस टाइम क्या हो रहा है। अस्पताल का गंभीर आरोप लगाया, ब्लैकमेलर आपसे मिले भी होंगे, फोन पे संपर्क किया, आपने कोशिश नहीं करी कि इनकी पहचान क्या है या पहचान हम पूरी आवेदन इकट्ठा सबूत कर रहे हैं। वो ब्लैकमेलर है, उन पर कई FIR भी दर्ज है, वो भी हो चुका है। उन्होंने नहीं, आपको जब इतनी जानकारी है तो उनके नाम की जानकारी आपको नहीं है। आपने उनके जो नाम निकल के आया है, एक अनुज अग्रवाल है और एक कोई साक्षी सक्सेना करके है, और लोकल का पत्रकार भी उन्होंने जो मेरे को बताया था, उन्होंने कहा था जयपाल जाट संपर्क करेगा। हाँ। और ध्रुव शर्मा मेरे पास आया था। अच्छा। यस चीज़ों पर नहीं देख सकता। हम जो किसी टाइम हम लंच में भी जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, उस टाइम क्या हो रहा है। अस्पताल का गंभीर आरोप लगाया। अगली खबर विदिशा से है, जहां ग्राम पंचायत नामाखेड़ी कोटरा में सड़क न होने से आदिवासी बस्ती के लोग सालों से परेशान हैं। उन्हें कीचड़ से परेशान होकर निकलना पड़ता है। रहवासियों को खाट पर मरीजों को ले जाना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि CM हेल्पलाइन, विधायक, सरपंच और प्रशासन के लोगों को कई बार लिखित सूचना देने के बाद भी इसका कोई हल नहीं हो पा रहा है। वही सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि इस रोड के लिए मनरेगा के अंतर्गत ही कोई प्रावधान किया जा सकता है। रोड निर्माण के लिए प्रस्ताव जिला पंचायत में मनरेगा अधिकारी के पास रखा हुआ है, जो कई महीने से पेंडिंग पड़ा है। वहां से मंजूर होने के बाद जल्द ही रोड का निर्माण किया जा सकता है।
रोड की हालत तो बहुत ख़राब है, स्कूल बच्चे आ नहीं पाते हैं और बुजुर्ग लोग भी स्कूल तक मतलब रोड तक नहीं आ पाते हैं। कभी कभी कोई महिलाएं आती जाती हैं, कोई कार्यक्रम होता है पारिवारिक, तो उसमें हाथ में पैरों की चप्पल ले करके जाना पड़ती है। कहेगा साहब अन्य कोई राशि हमें निधि तो मिल नहीं रही, विधायक निधि हो या सांसद निधि हो, उससे काम करवा दें। तो इस चीज़ साहब क्या है, मनरेगा से ये कार्य होता है, तो हमने पहले से ही हमारी फाइल कंप्लीट जिला पंचायत में पड़ी है, माननीय वर्मा जी करके हैं अधिकारी उनके पास, तो अभी तक हमारे लिए कोई। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।